अस्सलाम वालेकुम, इमरान एडवोकेट बात कर रहा हूँ। नाजरीन, इस वीक में मैंने 3-4 वीडियोस की हैं जो प्रॉपर्टी का काम है, रियल एस्टेट का काम है, रजिस्ट्रियों का काम है, उसके मतलब। तो आज भी अपडेट आपको यही देनी थी कि तकरीबन 10 दिन हो चुके हैं जो मुकम्मल तौर पर पूरा पंजाब जो है वो बंद पड़ा है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट बंद पड़ा है। वजह क्या है? एक तो जो रेट्स इन्होंने इतने ज़्यादा कर दिए हैं, रजिस्ट्रियों के जो टैक्सेस लागू किए हैं, जो अभी जिस हुकूमत से हमारी जान छूटी है, और दूसरा एक 7E के नाम से एक जो नया टैक्स बेचने वाले पे इन्होंने शुरू किया। 3% तो फाइलर होगा तो देगा, अगर नॉन फाइलर होगा तो 6% अदा करेगा। इस पर भी इन्होंने बेचने वाले की जान नहीं छोड़ी और उस पर 7E के नाम से एक नया टैक्स लागू कर दिया है। आप देखेंगे कि 2-3 वीडियोस पीछे जाएंगे तो मेरी वीडियो एक पड़ी है 7E पर, मुकम्मल डिटेल है कि 7E क्या चीज़ है। अगर ये 7E टैक्स लागू हो जाता है तो जो प्रॉपर्टी का काम है, रियल एस्टेट का काम है, जो ये इंडस्ट्री है हमारे मुल्क में एक, ये मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगी। जिस तरह मैं फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ, एक टेक्सटाइल एक सनती शहर है, तो फैसलाबाद पूरे का पूरा बंद पड़ा है। सनत के हिसाब से, टेक्सटाइल के हिसाब से बेशुमार मिलें बंद हो चुकी हैं और जो लुमें लगी हुई थी यहाँ पर, लाखों लोगों का रोज़गार वाबस्ता था, वो लोग उनको बंद करके लोहे के भाव बेच रहे हैं। तो जो एक सेक्टर चल रहा था जिससे बिल वास्ता या बिला वास्ता 35 किस्म की जो सनतें हैं वो वाबस्ता थी, वो है रियल एस्टेट। तो रियल एस्टेट का काम भी इन्होंने बंद कर दिया। 1.5 साल से जब से ये आए हैं तो आहिस्ता 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 गिरावट का शिकार था, और अब जाते हुए इन्होंने 7E के नाम से एक टैक्स लागू किया है जिसके ख़िलाफ़ पूरा पंजाब जो है वो सरापा एहतजाज है। और तकरीबन पूरे पंजाब में इंक्लूडेड फैसलाबाद में तो मुकम्मल तौर पर रेवेन्यू से मुतल्लिका हर चीज़ 10 दिन से बंद पड़ी है। इसमें मैं एक बात आपको वाज़ह करता चलूँ कि जो सूबाई हुकूमत है, सूबाई हुकूमत का और वफाकी हुकूमत का मेन एक जो रेवेन्यू जनरेट करने का, रेवेन्यू इकट्ठा करने का मेन जो एक पिलर है इसका, वो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट। इसमें डेली बेसिस पे अरबों रुपया हुकूमत के ख़जाने में जाता है जब रजिस्ट्री होती है, उस पर टैक्सेस की मद में, स्टैम्प पेपर्स की मद में। तो अगर हुकूमत मुल्क के साथ सिंसियर हो, आवाम के साथ सिंसियर हो और ख़जाने के साथ सिंसियर हो, तो एक दिन क्या, एक घंटा भी मुतहम्मल नहीं हुकूमत हो सकती कि सब रजिस्ट्रार ऑफिसेस बंद हों, रेवेन्यू डिपार्टमेंट बंद हो। एक घंटा भी ये बंद नहीं हो सकता। लेकिन हमारे मुल्क में जो हालात बने हुए हैं लूट खसूट के, जिस नहज पे हमारा मुल्क पहुंच चुका है, आज 10 दिन से मुकम्मल तालाबंदी है पूरे पंजाब में। FBR के टैक्सेस जाते हैं वफाकी गवर्नमेंट को, और जो स्टाम्प पेपर्स और कमेटी फ़ीस हैं ये सूबाई मैटर है। तो इस मद में अरबों रुपया जो है वो ख़जाने को नहीं गया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब, CM पंजाब, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, SMBR, कमिश्नर फैसलाबाद, DC फैसलाबाद या किसी का भी ज़िले का जो DC है, किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंगी कि जो अरबों रुपया सरकारी ख़जाने में नहीं आया, ये क्यों नहीं आ रहा। हम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बैठें, इस मामले को इफ़ाम तफ़हीम के साथ हल करें। लेकिन जिस तरह मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ कि 10 दिन फैसलाबाद में मुकम्मल तालाबंदी है, पूरे पंजाब में 1 महीने से जुज़वी तौर पर बंद था, और अब 10-15 दिन से मुकम्मल तौर पर डिपार्टमेंट बंद हो चुका है। कोई डॉक्यूमेंट अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुआ लीगली। इलीगली तो वो वकील हजरात, वसीका नवीज़ हजरात अपने ऑफिस में बैठे बयान ले रहे हैं रजिस्ट्रियों के, लेकिन रजिस्ट्रियाँ रजिस्टर्ड नहीं हो रही। तो किसी भी अरबाब इख्तियार के कान पे जूं तक नहीं रेंगी कि ये 10 दिन से अगर काम बंद है तो ये क्यों बंद है। हम इनके साथ बैठें, और अगर 7E का मसला है तो 7E को हल करें कि किस तरह इसको हल करना है। जब एक बंदा प्रॉपर्टी सेल करने पे एक हैंडसम किस्म का, यानी अगर फाइलर है
तो 3% टैक्स अदा करेगा, अगर नॉन फाइलर है तो वो टैक्स 6% इस पे अदा करेगा। उस पे सोने पे सुहागा इन्होंने ये कर दिया है कि वो अब एक सर्टिफिकेट लेगा कमिश्नर एफबीआर से। अगर उसने प्रॉपर्टी सेल करनी है तो वो उसके पास जाएगा, जो कि जैसे मैं पिछली वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि कम अज़ कम ये जो काम है ये महीनों पर होगा, एक महीना लगेगा उसको वो सर्टिफिकेट लेते हुए। और जब वो एफबीआर के ऑफिस जाएगा तो कमिश्नर तक पहुंचते हुए पता नहीं कितनी जगह उसको जो चेक पॉइंट होंगे वहाँ पे उसको रिश्वत देनी पड़ेगी। तो कोई बंदा भी जो प्रॉपर्टी का काम करता है, जो रियल एस्टेट का काम करता है, जब एक दफ़ा उसका चक्कर लग गया एफबीआर ऑफिस का तो दोबारा ना वो घर बनाएगा, ना वो प्लॉट ख़रीदेगा, ना ये इंडस्ट्री चलेगी। इमरान ख़ान के दौरे हुकूमत तक बहुत अच्छी तरह ये काम चल रहा था, बल्कि उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में आते ही 9% ख़र्चा था रजिस्ट्री का, उसको 3% पे ले आए थे वो। उसमें से उन्होंने कुछ टैक्सेस की छूट दी थी। और कोरोना के दिनों में भी अब से बहुत बेहतर तरीके से मुल्क में रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो चल रहा था। लेकिन जब से ये आए हैं, दूसरी आपको एक बात बताऊं कि जो अवाम दोस्त हुकूमतें हैं, जैसे पंजाब में परवेज़ इलाही की हुकूमत आई, पीटीआई की हुकूमत थी, तो स्टैम्प पेपर इन्होंने 2% किए हुए थे, वो उन्होंने आते ही फ़ौरन 1% स्टैम्प पेपर कर दिए। लेकिन जो इनका टैक्स था वो उसी तरह ही इन्होंने बरकरार रखा। और अब जो मौजूदा बजट आया है 1/7/2023 से मुकम्मल तौर पर काम बंद है। इसमें टैक्सेस की शरह जो इन्होंने बढ़ाई है, डीसी रेट्स इन्होंने एक्चुअल मार्केट से भी ज़्यादा कर दिए हैं। और ऊपर से जो भरमार टैक्सों की है, तो 3% जो टैक्स बंदा दे रहा है वो अब 7E के लिए क्यों जाएगा कमिश्नर के पास। एक बंदे ने 20 साल 25 साल पैसे जोड़ के एक छोटा 5 मरले का प्लॉट लिया है, 5-5 10-10 हज़ार की कमेटियाँ डाल के, वो कमिश्नर एफबीआर को क्या जवाब देगा कि उसके पास पैसे कहाँ से आए हैं। जो अरबों खरबों की लूट सूट करके, अरबों खरबों डॉलर को लूट कर मुल्क से बाहर जा चुके हैं, वो उन्होंने नैब को जवाब दिया है। और आके इन्होंने नैब के जो कवानीन हैं वो अपने हक में रिलैक्स करवा के अपनी उन केसेस से जान छुड़वा ली है। और एक वो बंदा, आम आदमी, जो 5 मरले का प्लॉट लेता है 20 साल सेविंग करके, अगर उसको अपने बच्चे की शादी के लिए, बच्चे की पढ़ाई के लिए वो प्लॉट सेल करना पड़ता है, तो एफबीआर को जवाब देगा जाके कि जो उसने प्लॉट ख़रीदा था ये पैसे कहाँ से आएंगे। वो क्या जवाब देगा कि मैंने अपना पेट काट के, अपने बच्चों का पेट काट के, मैंने ये 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार करके पैसे जमा करके ये प्लॉट लिया था। तो एफबीआर किसी सूरत में भी उसकी ये बात नहीं मानेगा। और जब इस तरह के सवाल जवाब होंगे तो कोई भी बंदा इस सेक्टर में सरमायाकारी करने के लिए राज़ी नहीं होगा। घर बनने बंद हो चुके हैं, प्लॉट सेल होने बंद हो चुके हैं। चलें, प्लॉट सेल करने में तो 2 बंदे ही इन्वॉल्व होते थे कि उसमें एक ख़रीदने वाला और एक बेचने वाला, दोनों को आपस में बेनिफिट मिलता था, लेकिन गवर्नमेंट को टैक्स तो जाते थे। और अगर हम घरों की बात करें तो घर जब कोई बनता है तो उसमें 35 किस्म की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो इन्वॉल्व होती हैं, 35 किस्म की जो सनतें हैं उनका पहिया चलता है, मज़दूरों को मजदूरी मिलती है। तो आज आपको अपडेट देने का मकसद ये था। बहुत से लोगों ने कमेंट्स में पूछा है, जी मुझे बताएं, फ़ोन करके पूछा है कि अपडेट क्या है, काम शुरू हुआ है कि नहीं हुआ। तो आज तक 15/8/2023 तक स्टिल उसी तरह ही ये काम है। जैसे मैंने बताया कि 1 घंटे के लिए ये ऑफिस बंद नहीं हो सकते। ये मेन, जिसे कहते हैं ना, कमाऊ पूत हैं। ये जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है हुकूमत का कमाऊ पूत अदारा है। लेकिन इसको बंद हुए आज मुकम्मल तालाबंदी को 15 रोज़ गुजर चुके हैं। और किसी भी बंदे ने, किसी भी डीसी ने, किसी भी चीफ जो सेक्रेटरी है उसने, किसी सीएम ने, किसी सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने इस बारे में किसी से कोई बाज पुरस नहीं की। सिर्फ अपनी नई गाड़ियाँ एंजॉय कर रहे हैं, अपने एसी वाले ऑफिस एंजॉय कर रहे हैं। उनको कोई इसकी ख़बर नहीं है कि अवाम किस हाल में है। इसमें बहुत से लोग मुल्क से बाहर से प्रॉपर्टी सेल करने के लिए आए हुए हैं। जैसे मैंने बताया, किसी ने प्लॉट सेल करके, किसी का कोई अजीज़, कोई रिश्तेदार बीमार है, उस पर पैसे लगाने हैं, अपने बच्चे की फ़ीस देनी है,
अब 1.5 महीने से जुज़वी तौर पर और 15 दिन से मुकम्मल तौर पर ये जो डिपार्टमेंट है ये बंद पड़ा है। तो इनको होश के नाखून लेने चाहिए और इस बारे में फौरी तौर पर जो स्टेक होल्डर हैं उनको इकट्ठा करके बाहमी मुशावरत से इस काम को शुरू करवाना चाहिए। तो वीडियो को लाजमी शेयर करें दोस्तों के साथ, स्पेशली प्रॉपर्टी का काम करने वाले आपस में शेयर करें ताकि ये जो मालूमात हैं उन तक पहुंच सकें और जो हुकूमत गई है और उन्हीं की हुकूमत जो अब केयर टेकर हुकूमत आई है, लोगों को पता चले कि ये सिर्फ इन्होंने जो बिल पास करवाए हैं पिछले 1.5 साल में असम्बली से, वो सिर्फ अपनी ज़ात की हद तक अपने आप को करप्शन से निकालने के लिए, अपने केसेस माफ़ करवाने के लिए वो सारे बिल पास करवाए हैं। अवाम के लिए इन्होंने कुछ नहीं करवाया। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।